को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने रहे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जहो आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आए नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी अभाग्यशाली कल्याणकामी सज्जनों तथा धार्मिक भाई, आज मुझे एक बार फिर आपके शुद्ध निर्मल एवं स्वच्छ हृदय के प्रार्थना की जरूरत महसूस होने लगी। किसी शरीर छोड़े गए व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जो 5-6 वर्षों से लगातार जिंदगी और मौत के साथ कशमकश कर रहे गए, उनके लिए। आप में से एक वर्षों से आते रहे हैं,
भगवान की वाणी की कदर करते हुए, अपने जन्म को सफल करते हुए। बल्कि मुझे कहना चाहिए लगभग उनका सारा परिवार ही, माता जी, उनका छोटा बेटा और वो आप, कभी कभी उनकी बेटों को माफी हो। आप प्रार्थना कीजिए, मैं गाऊंगा। तेरे दरबार रहमत में प्रभु गुनाहगारों को माफी हो। तमन्ना हम यही रखते हैं तेरे दर पे आने में। तमन्ना हम यही रखते हैं तेरे दर पे आने में। तेरे दरबार रहमत में गुनाहगारों को माफी हो। प्रभु 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 तेरे दरबार रहमत में गुनाहगारों को माफी हो। तमन्ना हम यही रखते हैं तेरे दर पे आने में। अजीज उसका दिरे मुतले का किसने भेद पाया है। बशर बेदम बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। महामंत्र एक बार फिर। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी सज्जनों, धार्मिक भाई, यथामति यथाशक्ति भगवान जी के उपदेश को हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अपनाने में लग जाते हैं। भगवान ये सब कुछ जानते हैं। इतना ही कोई भी श्रद्धालु प्रेमी भगवान का प्यारा कर सकता है। होता चला जा रहा है सब कुछ भगवान की नजरों में। किस तरह जिंदगी के दिन काटे कि हमारा लोक परलोक बन जाए। अति सुंदर तीसरे अध्याय के अंदर सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, प्रभु जी विस्तार पूर्वक बता रही गई, समझा रही गई। और मुझे पूर्ण आशा है हम सब के सब
भली प्रकार समझ रहे होंगे। और चूंकि हम कल्याणकामी जीव, संस्कारी जीव, सतोगुणी जीव हैं, अपनाने की कसर नहीं छोड़ेंगे। बल्कि मुझे यह स्पष्ट कह देना चाहिए, अपनाए बिना हम रह भी नहीं सकेंगे। सतोगुण जीव को मजबूर कर देता है मालिक के निकट जाने के लिए अपने शुभ क्रियाओं के द्वारा। और यहां तो भगवान जी की इतनी चोटी की दैवी वाणी हमारी पूरी सहायता कर रही है, हमारी मन बुद्धि को तैयार करती जा रही है। वाणी से मन बुद्धि तैयार हो जाते हैं, मन बुद्धि भगवान के योग्य बन जाते हैं। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अपनी किस्म का ये आला अध्याय है कर्म योग। कर्म करते करते मालिक में योग हो जाना, मिल जाना, एक में एक हो जाना। योग का अर्थ यही होता है मेरे देवियों, एक में एक हो जाना। इसका विपरीत अर्थ होता है वियोग, अलग थलग हो जाना, भटक जाना, बैठ जाना। और उसके उलट शब्द है योग, एक में एक हो जाना। कल हमने राग द्वेष पर बातचीत की। साधारण रूप में मेरे सज्जनों देवियों, इसी आधार पर सृष्टि चल रही है। और 99% नर नारी, वाह वाह वाह, सृष्टि रचयिता वाह, इन्हीं दोनों वृत्तियों के आधार पर कर्म कर रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत दुख होता है। राग के आधार पर किए गए कर्म जीव में हलचल पैदा कर देते हैं। द्वेष के आधार पर किए गए कर्म जीव को जीने ही नहीं देते। बेचैनी, बेकरारी, भटकन, दुविधा सब उसके ललाट में लिखी जाती है। क्या चक्कर चला रहा है मेरे भगवान जी, प्रिय अप्रिय के आधार पर। कोई बड़े प्यारे लगते हैं, कोई अप्रिय लगते हैं, कोई आपको बड़े अच्छे लगते हैं, कोई बड़े बुरे लगते हैं। किन्हीं में अट्रैक्शन है, किन्हीं में रिपल्शन है। कोई हमारे इतने इष्ट है कि आप दिल नहीं करता कि आप उनसे अलग हो जाए, और कोई अनिष्ट करने वाले हैं। और ये नियम क्या है, जो इष्ट है, बड़ा प्यारा है, रहना वो भी नहीं। जाती बार कितना दुख देके जाता है, जिनको हम बहुत चाहते हैं, जिनके साथ हमारा राग है, जो हमारे स्वार्थ को पूरा करते रहे, रहेंगे वो भी नहीं। लेकिन कितना रोआ पिटा के जाते हैं, बरसों गुजर जाते हैं उनको गए हुए, लेकिन उनका संबंध, उनके किए गए उपकार हमारे मन में बेचैनी पैदा कर देती है। इस तरह जो हमारे उलट है, हमारे वैरी है, जिनके साथ हमारा द्वेष है, वो आती है, आएंगे वो तो दुख देती है। ये क्या दुनिया का चक्कर है। अपने प्यारे जाएंगे तो रुलाएंगे, और ये दूसरे व्यक्ति, ये शत्रु हमारे उलट, ये आते हैं तो रुलाते। इनका आना दुखदाई है, ध्यान देना। जो हमारे वैरी है, जिनके साथ द्वेष है, उनका आना हमारे लिए दुखदाई, और अपने प्यारों का हमारे से चले जाना दुखदाई। तो फिर सुख तो केवल भगवान के ज्ञान में है। यदि आप एकांत में बैठ के विचार करें तो आप मेरे से भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। एक का जाना दुखदाई है, और इनका आना जो हमारे उलट है, उनका आना दुखदाई है। इसलिए मालिक ने मुझे और आपको आज्ञा दी है। क्या आप कभी कभी पूछते रहते हैं अपने आप से कि मैं भगवान की आज्ञा को पूर्ण रूपेण जीवन में ढाल रहा हूं या नहीं? क्या कहा मालिक ने? कर सच्चे दिल से परस्तिष्ठ भजस्वाम। इस दुखों से भरी हुई दुनिया के अंदर मेरे भजन में लगा रहो। नाम अध्याय के आखिर में मालिक ने आज्ञा दी है, जरूर देखते रहा करो कि मैं भगवान के भजन में अपना जीवन काट लूं। और भगवान के भजन का सबसे पहला अंग भगवान के उपदेश को समझना, अपनाना। ये भजन का पहला अंग है कि हम आज्ञाकारी बने और उनके उपदेश को हम समझें और जीवन में उतारने की चेष्टा करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि मैंने उनके उपदेश को समझना है, उनके ज्ञान को समझना है,
उनका उपदेश मेरे और आपके लिए आदेश है। याद रखना, हमारे लिए जो हम श्रद्धालु हैं और विशेषकर अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम उपदेश का समझे आदेश, अर्थात उनकी कमांडमेंट है, उनका ऑर्डर है, नॉट टू रिजर्व वाई टू डू एंड डाई। जितनी जल्दी हो सके अपना लेना चाहिए। ऐसा ही अपने मन में रख लो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। बड़ी जल्दी जीव कल्याण करता और मालिक मुस्कुरा देते हैं। जब भगवान के उपदेश में इतना उत्साह दिखाता है और अपनी ओर से अपनाने में कोई कमी नहीं रखता, मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, मेरे तजर्बे का लाभ उठाइए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आजकल विलक्षण समय में बहुत थोड़े जीव होंगे जो भगवान के उपदेश को समझेंगे और फिर अपनाने में लग जाएंगे। बहुत थोड़े जीव। भगवान करे हम सब के सब अपनाने वालों में अपना नाम लिखवा जाए। पूरी कोशिश कीजिए, ना राग रहे ना द्वेष, तो फिर क्या हो रहे, अपने कर्तव्य पे नजर। जो है फर्ज तेरा रख उस पर, राग पर भी नहीं, द्वेष पर भी नहीं, अट्रैक्शन पर भी नहीं, रिपल्शन पर भी नहीं, प्रिय पर भी नहीं, अप्रिय पर भी नहीं, ओए होए ओए होए ओए होए ओए, बल्कि जो अपना कर्तव्य है। और याद रखिए, कर्तव्य भी समय समय अनुसार बदलता चला जाता है। समय समय अनुसार बदलता कर्तव्य, और हम उसी के अनुसार भगवान जी की कृपा से अपने आप पूरा पाएंगे। से सवेरे कर्तव्य कुछ और था आपका, दोपहर को कुछ और, इस समय मंदिर में धर्म स्थान में आने से बिल्कुल ही कुछ और का और है। या तो इतना ही होता है कि समझूं और अपनाऊं, इसे अपना बनाऊं, इसको गीता जी में न रहने दूं, बल्कि इसके अंतःकरण में उतार लूं। ऐसे जी फिर लौट के इस संसार में नहीं आते, जिनका यही उद्देश्य होता है कि भगवान का उपदेश गीता में न रहे, श्लोकों में न रहे, शब्दों में न रहे, वर्कों में न रहे, बल्कि मेरे अंदर उतर आए। बड़ी जल्दी वो जीव अपना कल्याण कर जाता है। मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, जरूर सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली देखते रहा करें, राग द्वेष न रहे। फिर क्या रहेगा? शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, निष्काम प्रेम, बस यही रह जाएगा। और यही भगवान चाहते हैं कि उनके प्यारे में एक निष्काम प्रेम रह जाए। बहुत ही मजा आता है निष्काम प्रेम के आधार पर जीवन व्यतीत करने का, बड़ा ही लुत्फ आता है। जब और कोई वृत्ति ना रहे और केवल अपने प्रभु का, अपने मालिक का, अपने इष्ट देव का शुद्ध प्रेम रह जाए, और वह प्रेम मन और बुद्धि को स्पर्श करता हुआ भगवान की ओर ले जाता है। क्योंकि शुद्ध प्रेम भगवान का विशेष अंश है और वो भगवान की ओर जाता है। महाराज जी ने तो गजब ढा दिया 9वें अध्याय में कि इस शुद्ध प्रेम के आधार पर जो कुछ भी मेरे अर्पण करोगे मैं तो उसे अवश्यमेव ले लूंगा। चाहे भगवान को क्या कमी है, उनको क्या कमी, किसी प्राणी की कमी पर कुछ भी नहीं, लेकिन दिले पाक से, चाह से, ये देखिए भगवान कहां फंस गए। जो सच्चे मन से, दिलो जान से, प्रेम में भरकर जो कुछ भी मेरे अर्पण करेगा, मैं नजर उसकी कर, नजर मैंने भेंट, मैं भेंट उसकी करता हूं, बेशक कबूल स्वीकार। वो फलों के, पानी के, पत्ती के, फूल, क्या भगवान देख रही है फल दे रहा, फूल दे रहा, फल कख दे रहा, लख दे रहा? बिल्कुल भी नहीं। भगवान क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। आपने मैंने क्या दिया भगवान कभी नहीं देखेंगे। कैसे दिया, किस अदा से, किस प्रेम से, किस श्रद्धा से, क्या दिया नहीं सज्जनों, क्या दिया नहीं, बल्कि कैसे दिया, किस प्रेम से दिया, किस श्रद्धा से दिया, चाहे वो फलों के, पानी के, पत्ती के, फूल। हमने तो अपना प्रेम से भरा हुआ मन और भगवान के ज्ञान से भरी बुद्धि समर्पित कर देनी है, कर चुके हैं। ऐसे में फिर राग द्वेष नहीं रहे। जैसे हमारा ये दृढ़ निश्चय है हमने इस जन्म में अपना कल्याण कर जाना। अब जब इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना है
बस मेरी देवियों मेरे सजनों, फिर न राग न द्वेष। तो आजकल के जमाने में बहुत थोड़े जीव होंगे, उन्हीं में अपना नाम लिखवा जाओ। भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, भले ही हम एक दिन सूर्य उदय से अस्त तक जी जाए, पर निष्काम प्रेम में रहकर जी जाए, राग द्वेष में नहीं। राग द्वेष में जीव का जीवन बहुत ही, जैसे देख चुके हैं, बहुत ही दुखदाई होता है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। ऐसा जीवन भगवान को अच्छा नहीं लगता, और फिर वो गंदी गंदी अशुभ योनियों में जाता हूं। आपको बहुत विस्तार पूर्वक पहले बता चुका हूं। अब तो प्रसंग अनुसार मुझे केवल संकेत करते हुए आगे जाना है। फिर भी आप जरूर अपने ताई देखते रहा करें, जरूर मेरी बेटियां अपने ताई देखने का मतलब निरीक्षण करते रहा करें कि कहीं राग तो नहीं रहा, कहीं द्वेष तो नहीं रहा, और यदि कोई उसकी गंध आपको आने लगे, अपने अंतर्यामी से प्रेम भरी प्रार्थना कर दिया करे कि मेरे मालिक मुझे इस जन्म में तो छुड़ा ले, इस जन्म में तो मैं निकल जाऊं इन टंटों से और अपना कल्याण कर जाऊं। अति सुंदर, अति सुंदर। आगे चले। श्रेयान् स्वे धर्मा विगुण पर धर्मासु अनुष्ठितात् स्वे धर्मे निधनं श्रेया पर धर्मा भ्यावः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। एकाग्रता पूर्वक सिर माथे, भगवान का फरमान। क्या आज का आशीर्वाद 35वें श्लोक में हमारे स्वामी, हमारे इष्ट देव, हमारे परम हितैषी श्री हरि जी दे रहे गए। न ले गैर का दर गो खूब है, के धर्म अपना ना कर बीमार उगूब गए। जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, वो तुझे गैर के धर्म में रहे खतर। थोड़ा थोड़ा विचार करें। बड़ा ही क्रांतिकारी प्रभु जी का आज ये आशीर्वाद मिला। यह शब्द आता है, न ले गैर का धर्म गो खूब है। धर्म का अर्थ यहां छोटा न लेना, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। सारी गीता जी के अंदर कर्तव्य पर ज्यादा जोर दिया गया है। बेटी, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे जीवन सफल करने वाले जवानों, मेरे भाइयों, धर्म होता है कर्तव्य। दूसरी यह कर्तव्य कितना ही अच्छा नजर आए, नहीं नहीं, भगवान पुरजोर शब्दों में अनुरोध पूर्वक कह रहे हैं, नहीं, उसकी नकल नहीं करनी। गो आजकल के समय में भगवान के इस फरमान को बिल्कुल भुला के जीव एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, हैरान और परेशान है। मालिक ने मुझे और आपको जहां भी भेजा है, जिस घराने में उत्पन्न किया है, उसी घराने के कर्तव्य को, धर्म को, स्वभाव को हमने लेना। मालिक से गलती नहीं होती, देवी देवताओं से शायद हो जाती हो, मनुष्यों से तो बात बात में होती है, लेकिन भगवान से नहीं। भगवान ने हमारे अपने कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, मान के अनुसार घराना चुना और वही जीव को भेजा। जहां हमारी अधूरी इच्छाएं मेरे सजनों पूरी होनी है, अधूरी इच्छाओं को ही हम अपने भारतीय शब्दों में अरमान कहते हैं। देवियों, जहां भी हमारे अरमान पूरे होने हैं, मालिक ने हमें उसी घराने में भेजा। इसलिए हम जिस घराने में आए हैं, संतुष्ट रहें, संतोष प्रकट करें कि मालिक आपको बड़ा कृपा। मैं किसी और घराने में जा ही नहीं सकता था, जहां आपने मेरी डिलीवरी की है यही ठीक है। डाके से रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है, पर कुदरत वाले से कभी भी रॉन्ग डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी केवल पत्रों की नहीं होती,
डिलीवरी जीव की भी होती है। जीव तो भगवान ने डिलीवर किया एक विशेष घर के अंदर, मेरी देवियों मेरे सजनों, तो मालिक से भूल नहीं होती। मालिक ने जहां भी हमें रखा है बहुत ही अच्छे, हर एक को जहां भी भेजा है, ये नहीं कि मुझे और आपको, बल्कि जिस जीव को जहां भेजा है उसको भेजना भी वही चाहिए था, उसके अपने संस्कारों अपने कर्मों के अनुसार। आजकल जीव बड़े हैरान होते हैं कि भगवान ने अच्छा नहीं किया मुझे लड़की बना दिया, अच्छा नहीं किया मुझे पुराने घर में जन्म दे दिया। आज के बाद ना क्या करो, अपनी मूर्खता प्रकट ना किया करो। नहीं, मेरे मालिक ने जहां भी भेजा है बहुत अच्छा। मुझे कहना चाहिए हमें आना भी ऐसे घराने में चाहिए था। चाहे बड़ा विचित्र और विलक्षण घराना है आपका, चाहे जहां भी भेजा है, नारी चोला मैं मानता हूं मेरी बेटी, बड़ा ही विचित्र मेरे भारत में अभी तक है और अभी कुछ समय तक रहेगा, लेकिन ठीक है, फिर भी आप अपने आप का करो जहां मेरे प्रभु ने मुझे भेजा है, ठीक है, और आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड कहा करो, आप चिल्पू चिल्पू ना करो, इससे जीवन के दिन कटने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आप सारे के सारे ये मन में विचार कीजिएगा कि मेरे मालिक ने मुझे जहां रखा है, जहां भेजा है, मुझे अगर पुरुष योनि में भेजा है, नारी योनि में भेजा है, गरीब घराने में भेजा है, अमीर घराने में भेजा, ठीक है, मेरे लिए यही होना, यही घराना चाहिए था जहां मेरे मालिक ने मुझे भी, तो बेचैनी आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और ये बात कोई कल्पना नहीं है, ये सिद्धांत है बेटे, ये कोई हम सपोजिशन या इमेजिनेशन से काम नहीं ले रहे, बल्कि ये वास्तविकता है कि जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, जो जिसके हक में जिसके जिसके संस्कार देखे वो वही आया। इसलिए भगवान हमें यह परम कर्म योग के अंदर कहना, न ले गैर का धर्म, ये नहीं कि मैं वो बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, नहीं, जहां मेरे मालिक ने मुझे भेजा है मैंने यही कर्तव्य, मेरा कर्तव्य कर्म, मेरा धर्म, मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी यही है, जहां मेरे मालिक ने मुझे पैदा किया। आज प्रायः सब व्यक्ति अपने घराने के धर्म को, कर्तव्य को छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें दूसरे घराने का कर्तव्य बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, ये तो मेरे भगवान जाने, मेरे से नहीं जवाब दिया जाता। हर एक व्यक्ति अपने को नहीं, ना वो जैसे वो है वो बनना चाहिए। जो मां बाप के घर का कर्तव्य है वो कोई नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना, छोड़ देना चाहती है। कारीगर का पुत्र कारीगर नहीं बनना चाहता, क्लर्क का पुत्र क्लर्क नहीं बनना चाहता, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं बनना चाहता, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं बनना चाहता, शूद्र अपने शूद्रपने को किक मार के ऑफिसर बनना चाहता। आज सारे अपने पेशे को, अपनी जीविका को छोड़ना चाहते। क्या होगा ये दुनिया बनाने वाला जानेगा, लेकिन जब उन्होंने अवतार लिया तो ये स्पष्ट कह गए, नहीं, कागा चला हंस की चाल, अपनी भी गवा बैठा। कागा चला हंस की चाल तो अपनी भी गवा बैठा, अगर कौवा हंस की चाल चलेगा तो अपनी भी खो बैठेगा। नहीं नहीं, हमारे देश में अनेक कहावतें धर्म के आधार पर है, उनमें यह कहावत जरा सुनना ध्यान से, क्या 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 कितनी अच्छी कहावतें जो धर्म और सिद्धांत के आधार पर है। आहा आहा आहा, प्याज प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए, प्याज न केसर होए, केसर बड़ा कीमती है, आहा, जो कश्मीर में मिलता है, छोटी छोटी फलियां होती, बड़ी कीमती। आजकल असल केसर कहां है, ये तो रंग दिए हुए किसी चीजों को है, केसर की तरह रंग दे देती है, लकड़ी दरखान से कटवा के बरीक बरीक वो केसर की तरह उस पर रंग चढ़ा देती है। असल केसर में तो बड़ी खुशबू आती है और दूध में डलता है, बहुत ही ताकत वाला होता है। कहां मिलेगा ए मेरी बेटियों, नहीं मिल सकता। तो वो कहते इतना बिकता बड़ा कीमती है। कश्मीर वाले बहुत लाभ उठाते हैं अपने स्थान का। तो वो सियाना कहते हैं प्याज, कोई अब प्याज यहां ले जाए और कश्मीर में बो दे, प्याज केसर बड़ा कीमती होता है, तू कैसा बन जा। प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरी बोए, सुना जरा कहावत, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। चाहे प्याज को जगह कश्मीर में बोलो, प्याज तो प्याज ही रहेगा, केसर नहीं बनेगा, चूंकि उसके अंदर इंटरनल प्याज का ही बीज है, प्याज का ही भगवान ने उससे स्वभाव डाला। इसलिए एक व्यक्ति के मैं फलानी तरह ये बन जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। वो वही रहेगा जिस आधार पर मेरे मालिक ने उसको उत्पन्न किया। हमारी में ट्राई इज बेस्ट, इंसाफ ही नहीं कर सकेगा। अब हम लोग चूंकि सतोगुणी है, कभी भूल कभी रजोगुणी की नकल नहीं करेंगे। वो अगर हमारी नकल करेंगे तो पूरे नहीं उतार सकते नकल, चूंकि उनमें स्वभाव रजोगुण का है। ना
आप घंटों बैठ के जाप कर सकते हैं भजन, वो शायद 15 मिनट भी नहीं, उनको दीवारें खाती हैं, उनको अपना मन ही हैरान परेशान कर देता है। आप 2-2 घंटे बैठ के गीता जी पढ़ती रहती हैं और वो शायद 10 मिनट भी नहीं पढ़ सकते ना। उनमें रजोगुण है, रजोगुण में अंदर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष जोरों पे होता, इसलिए भगवान उनको रोकते कि तुम इधर ना जाओ, तुम इन बातों में ना लगो, और आपको रोकते कि तुम उनकी संगत मत करो, क्योंकि दोनों की संगत में आकाश पताल का अंतर है। तो वो दिन प्रतिदिन बाहरमुखी होते जा रही है, आप दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, आप दिन ब दिन अपनी अब बुराइयों को छोड़ते जा रहे हैं, वो दिन ब दिन बुराइयों में दसते चले जा रहे हैं, बुराइयों के दलदल में अपने आप को उलझाए जा रहे हैं, जब तक आप एक एक बुराई की तरफ ध्यान से देखकर निकालते जा रहे हैं। बड़ा अंतर है मेरे सजनों। वो हमारा धर्म नहीं ले सकते, हम उनका धर्म नहीं पकड़ सकते, हम उनको पसंद नहीं, वो हमें पसंद नहीं। फिर दोनों में बाबा सियाना कौन? जिसका जीवन आराम और खुशी से, यानी जो इंजॉय कर रहा है पीस ऑफ माइंड, वो सियाना। और वो कभी भी पीस ऑफ माइंड इंजॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें रजोगुण, उनमें भटकन है। रजोगुण भटकन पैदा करता है, सतोगुण जीव को टिकाता है, और तमोगुण जीव में हलचल पैदा कर देता है। शाबाश। सतोगुण का रंग सफेद है, रजोगुण का रंग लाल है, और तमोगुण का रंग किसने बताया था? काला। वाह। फिर देखिए वाह मेरे दाता, सतोगुण का रंग क्या है जी? सफेद। रजोगुण का रंग लाल, और तमोगुण का रंग काला। आप ये कहे कि वो ये कहे कि हम भी सफेद रंग वाले, यानी ऐसे सफेद कर्मों वाले नहीं बन सकते, कभी भी नहीं, वो लाल ही रहेगा। और जो काले हैं वो कहे कि हम लाल बन जाए, करें ट्राई, बिल्कुल नहीं हो सकेगा। शायद 2 जन्म लगे, 3 जन्म लगे, 4 जन्म लगे। इसलिए हजूर कह रही है ना ले गैर का धर्म को खूब है, भले हमें नजर आता कि उनका धर्म खूब अच्छा है, गलत। भगवान से कभी भूल नहीं हुई, मेरे मालिक ने मुझे जा रखा है, मुझे वही रहना है। यह बात कस के पकड़ लो, जहां भी भगवान ने आपको रखा, जहां भी आपका जन्म लिया, उसको छोड़ना ही नहीं। छोड़ोगे तो मालिक की नजरों में गिर जाओगे। अपनी उसी धर्म को पकड़ो, जहां मेरे मालिक ने आपको ली, उसी में इंसाफ कर लोगे। क्योंकि मां बाप के संस्कार आप में है, पिताजी के संस्कार आप में है, मां जी के संस्कार आप में है, उन्हीं के वीर्य और रज से हमारा बाहर का शरीर और अंदर का मन बना है। तो बड़ी मदद मिल जाएगी, उस घराने का वातावरण आपके अनुकूल है। यदि पकड़े रखो अपने धर्म को, जिस घराने में आप आए हैं, जो घराने का पेशा है, मैं यहां तक कहूंगा, कृष्ण कहते हैं अब उसी पेशे को रखो, उसी जीविका को रखो, व्यवसाय वही रखो जो आपके अंदर है, जो मेरे पिताजी ने चलाया वही रहना चाहिए। शाबाश। आज ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, वैश्य वैश्य नहीं, शूद्र शूद्र ही नहीं है। भजन तो हर एक को करना था, लेकिन अपने दायरे के अंदर। इसी जीव उनकी बहुत जल्दी कर जाता है मेरे सज्जनों, बड़ी जल्दी अपने आप को ले चलेगा। सतगुण बड़ा हुआ है, फिर तो मुझे कहने ही नहीं, फिर तो बड़े बड़े शूद्र भी चोटी के भगत बन गए। उन शूद्रों में सबसे पहला नाम किसका आता है? जो चोटी का भगत बन के भगवान को हैरान कर गया। शूद्र में किसका नाम आता है? जाति शूद्र की थी, और कमाल कर गया जब भगवान उनको याद करती हैं। किनके छिलके खाए थे भगवान ने? विदुर जी। बाद में किसी और का नाम लेना, सबसे पहले भारत विदुर को याद करते। बस में होते आए भगवान भगत के। लगे रहो अपने में, जहां भी जो आपका सत्वगुण जाग गया है भाई इसी में लग रहे। कभी नहीं मुझसे कह रहा फला बहुत अच्छा है, नहीं, मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूं, वो अपनी जगह बहुत अच्छा है। कंपेयर और कंट्रास्ट कभी ना करो, प्रभु नाराज होते हैं। मैं उससे गया भी तो गलत, ये तो भगवान के कार्य में आप हस्तक्षेप कर रही हैं, इंटरफियर कर रही हो। फला लड़की बहुत अच्छी है, नहीं, गलत। दूर के ढोल सुहाने, यदि आप उसमें संपर्क करोगे तो पता लगा वो अपनी जगह बहुत दुखी है। फला बहुत पड़ी है, बहुत कमाती, अंदर हलचल मची पड़ी है, अंदर एक कितना बड़ा फोड़ा हो रहा है छाती के पिछले हिस्से में, आपको क्या पता। हाय, सिर्फ दूर से नजर आता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, फलाना ये बहुत अच्छा है, फलाने मिनिस्टर की पत्नी है तो बहुत अच्छी है। अंदर घुन लगा पड़ा, अंदर खाए पड़े हैं, मिनिस्टर अंदर खाया जा रहा है, उसका लड़का कोई नहीं है।
उसकी 4 लड़के, 4 बार बीज डाला है अपनी खेती में, लेकिन चारों बार क्या हुआ? तोरियां हुई है। बल्कि चारों बार तोरियां, कद्दू कोई नहीं होया। तोरियां पैदा हुई, लंबी लंबी तोरियां, अंदर से वो खाई जा रहे घर वाला और आप। इसलिए ये मत क्यों फलाना अच्छा नहीं, वो अपनी जगह अच्छा, मैं अपनी जगह अच्छा। गुड। इतने मालिक प्रसन्न होते हैं यदि आप मेरी वाणी पे विश्वास करें तो। ऐसी जबान चला के आप अपने बनी बनाई शांति को मिटा ना दिया करें मेरे भोले वाले सज्जनों और मेरी भोली भाली देवियों। बिल्कुल अब टिका होता है मन कि नहीं मेरे से वो अच्छी है। काका और बातों में मुकाबला करो, भगवान के किए गए कार्य के साथ तुलनात्मक का ध्यान मत करो। कंपेरेटिव स्टडी करना पुण्य नहीं है, पाप है। बाकी मैटर में यू कैन, देयर मस्ट बी कंपेरेटिव एंड स्टडी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मस्ट। लेकिन जहां हमने अपने पर किया, अपने पर कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं करना चाहिए। अपना तुलनात्मक का ध्यान दूसरी से नहीं करना चाहिए। नहीं, वो अपनी जगह बहुत अच्छा, मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूं। वो अपनी जगह शानदार है, मैं अपनी जगह शानदार हूं। आहा, जो जितनी कृपा मेरे पर भगवान ने की, दूसरे पर क्या की, ये इसलिए मेरे मालिक मुझे खुश होती है। भले घर में आपको तंगी नजर आए, भले कुछ और प्रकार के हालात, कोई बात नहीं, मेरे मालिक ने मुझे जहां रखा है बेस्ट। मैं पहले भी कई बार चुका हूं। आज पे प्रसंग और कहता विवेकानंद का भाषण पढ़िए 2-3 घंटे का, एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। कर्म योग में ये तीसरा लेक्चर है उनका, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर इंग्लिश आप जानते तो उनका ओरिजिनल पढ़िएगा, एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। हर एक व्यक्ति को जहां मेरे मालिक ने रखा है बहुत अच्छा। दुनिया वालों के, अमेरिका वालों के मुंह में उंगलियां डलवा दी विवेकानंद ने इस राज को समझा करके कि नहीं कभी मत हम अपने आप को लुक डाउन अपान करें, लुक डाउन अपान ना, बल्कि अपना गौरव महसूस करें। हम अपने मुंह से कहें आई एम वेरी प्राउड ऑफ वेयर आई एम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ। कितने अच्छे शब्द है ये जब विवेकानंद ने कहा आई एम वेरी प्राउड ऑफ वेयर आई एम, मैं जहां भी हूं मुझे बड़ा फख्र है। आजकल के जमाने में मेरी देवियों कोई कहता होगा कि जहां मेरे मालिक ने मुझे रखा है आई एम वेरी प्राउड ऑफ, मुझे फख्र है, मुझे गौरव है कि मेरे मालिक ने मुझे ऐसे घराने में रखा। आपके पास आपके घराने में एक ऐसी चीज थी या है, रहेगी क्या? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, जो हजारों लाखों घरानों में नहीं है। ये रपाओं से नहीं मिलती श्रद्धा, ये भक्ति खेती में नहीं उगती, ये भक्ति किसी दुकान पे नहीं बिकती। ये तो पूर्व के संस्कार जानते हैं, तो उनके माँ बाप होते हैं श्रद्धालु, उनके ही ऐसे जीव आते हैं वो हो, वरना ऐसे छठा अध्याय पढ़ो और गद हो जाओ और अपने हाथ से अपनी पीठ ठोका करो कि शाबाश तू एक ऐसे घराने में हुआ है जहां माँ बाप श्रद्धालु, जहां माँ बाप भगवान की ओर झुके हुए थे। इसलिए भगवान ने आपके जीव को उनके घराने में भेजा। शाबाश, न ले गैर का धर्म बेटे ना, और कभी ना कहे कि उनका धर्म अच्छा ना, हमारा हमारे लिए बहुत अच्छा, उनका उनके लिए अच्छा, भूल करके भी नहीं। वो उन कौमों को मेरे मालिक ने तबाह कर दिया जो दूसरे को धर्म को छुड़ा के अपने धर्म में मिलाती है। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, मालिक की नजरों में वो गिर गए। मालिक ने कहा मैं बेवकूफी कर चुका हूं, मैंने गलती की है जो उनको उस धर्म में भेजा है। और तुम कौन हो? तुम उनको छुड़वाने वाले, तुड़वाने वाले, और उनको चकमे दे करके। ईसाई और मुस्लिम आपको चकमे देती हैं, अच्छी हम नारी के साथ शादी करा देंगे, आपको बड़ी बड़ी हमारी गुर्बत का वो इस तरह मिसयूज करती हैं, बड़ी अच्छी नौकरी दे देंगे, बड़ी अच्छी शादी करवा देंगे, यदि अगर हमारी क्रिश्चियनिटी में आप ज्वाइन करेंगे तो ओए बड़ा भारी पाप है। महाराज जी की नजरों में गिर के वो पता नहीं कहां से कहां चले जाती हैं। भगवान ने तो गलती नहीं की। अगर उनकी सेवा करनी है तो ये नहीं कि उनका धर्म, उनका स्वभाव छुड़ा करके वैसे निष्काम सेवा कर लो। ऐसे मैन, जब वो तुम अमीर आदमी हो वो गरीब है, तो इंसानियत ये तकाजा है, ना कि उनका धर्म, उनका कर्म, उनकी शर्म छुड़ा करके अपने में ले आओ। गलत। मैं बार बार कहूंगा, भगवान के नजर से गिर करके वो अपने भविष्य को काला कर रही है, वो बड़ी भारी कोई आफत बुला रही है जो दूसरे के स्वभाव को छुड़ा रही है, उनकी गुर्बत का दुरुपयोग करते हुए। ना मेरी बेटी, कई मेरी बेटियां उजड़ गई हैं, मैं कुछ एक संपर्क में आया हूं, उजड़ गई अपने हिंदू, उनको पता ही नहीं हिंदू धर्म क्या, उनको पता ही नहीं मेरे माँ बाप किन विचारों में जा करके किस सादगी से दिन काट गए। गलत। ऐसे देवियों का तलाक हो जाता है, ऐसे देवी बेकदरी करवाती हैं अपनी। फिर क्या होता है? धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के।
उनके ऊपर यह लागू होता है, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रही ना उधर के रही। ना सुनो भगवान की चेतावनी, वो न ले गैर का धर्म गो खूब गए कि धर्म अपना ना कैस भी मरगूब। भले मेरा गंदा मन मुझे कह के मेरा धर्म जो है ना इतना अच्छा नहीं, हाय नहीं कहना चाहिए, फिर भी भगवान कहते हैं चल मैं तेरे स्टैंडर्ड में उतर आता हूं। तुझे अपना धर्म अगर नीचा नजर आता है किसी का और, तो उसके लिए ऊंचा है, तेरे लिए नीचा भी ऊंचा। सुनो मेरे भारत के धार्मिक व्यक्तियों, सुनो मेरी मेरे देश की धार्मिक देवियों, अगर बेवकूफी से कम अकल होने से हमें नजर आता है अल्पज्ञ है ना कि उनका धर्म मेरे धर्म की अपेक्षा अच्छा है, गलत, अब तो अच्छा नहीं। पर अगर आप ऐसा मान चुके हो तो भी आपको जा रखा है मेरे मालिक ने बहुत अच्छा, उसी में आप उन्नति कर जाएंगे, उसी में तरक्की कर जाएंगे। यदि अपने धर्म को समझ करके अपनाने लग जाए तो, ढालने लग जाए तो। आज से कई वर्ष पहले, शायद मेरे ख्याल में 1883, 84, 88 के नजदीक ये प्रश्न बड़ा जोरदार कलकत्ता में चला था, और उस समय के चोटी के गुरुदेव थे, कहलाते थे हमारे रामकृष्ण परमहंस, उनके दरबार में यह प्रश्न चला गया और प्रश्नकर्ता भी सारे गए। एक बहुत बड़ा जुलूस सा बन गया था, पूरा सन याद नहीं, 84 या 86 था शायद, 1884-86। तो कहने लगे, अब वो स्वामी जी जो थे हमारे रामकृष्ण परमहंस, वो गंगा के परले पार एक महारानी ने देवी का मंदिर बनाया था लाखों रुपए का, उसमें हर प्रकार का प्रबंध था, एक सत्संग का नहीं कर सके, बाकी सब प्रकार के प्रबंध थे, और देवियों की मूर्ति लगी हुई थी। वहां रामकृष्ण जी के लिए बहुत अच्छे कमरे बरामदे देवी ने दे रखे थे, वो वहां के कभी पुजारी थे। तो जब देवी को सिद्ध कर लिया तो फिर उसकी देवी, वहां की महारानी ने उनकी सेवा अब लग गई, क्योंकि देवी प्रकट हो गई थी उनके लिए, उनके दरबार में प्रश्न हुआ, चूंकि उनका बड़ी शक्ति थी। तो उन्होंने कहा अच्छा इस प्रश्न का उत्तर, जहां जहां मैं चलता हूं बाहर मंदिर के, तो सब हैरान हो गए, मेरे पीछे पीछे चलो। तो इतना बड़ा जुलूस निकल गया और उनके पीछे जा रहे हैं। अब वो गंगा के एक तरफ, उनको बाहर तो गंगा थी, जैसे मानो इधर मंदिर बना हुआ है और आगे वहां गंगा बह रही हो। तो महारानी ने, इनका जो दाते ने जमीन कुछ ऊंची थी और गंगा जी नीचे बह रही थी, आप समझ आइए। महारानी ने सीमेंट के और संगमरमर के घाट बनवाए हुए थे। घाट क्या होते हैं बेटी? नीचे उतरने के लिए, गंगा का पानी या स्नान करने के लिए नीचे ये उतरे घाट बोलते हैं। यो का यो लंबा चलता है, यो घाट बने हुए थे। यहाँ फिर एक ही घाट पर राष्ट्र न हो, वहां इधर ये 4-5 घाट बने हुए थे, उतरने नीचे जाने, बड़ा सुंदर संगमरमर के लगे हुए थे, बहुत अच्छे। अब उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास लोटे तो है ही, या पहले उन्हें प्रबंध के लोटे लेके आओ, तुम उस घाट पे पानी भर लो, तुम उस घाट पे जाओ, मैं और ये बाकी विवेकानंद इत्यादि सारे इधर, विवेकानंद का नाम था नरेंद्र, मैं और नरेंद्र सारे हम इधर उतरेंगे। इससे 4-5 घाटों पर सारे उतर गए, अपने लोटे लेकर के, गड्डियां लेकर के भर के ले आए। हाय कितना अच्छा रिश्ता। अब ले आए, अब बोले भाई ये कैसा पानी है, ये देखिए शानदार, ये कितना, जान बुझ के मछली बनते रह, नहीं जो हम जिस घाट से पानी लाए वो बस बहुत अच्छा है, बहुत कल्याणकारी है, बल्कि आंखों में आंखें लाल कर ली, ये कलर के जो मैं लाया हूं इस घाट से। सबने घुटने टेके, हाथ जोड़े, स्वामी जी हमें कुछ कहने का हक तो दो। जरूर, गंगा तो एक ही बह रही थी, हाँ तो हम जिस भी घाट से लाए तो उसी गंगा का पानी लाए या घाट का पानी लाए? नहीं, चुप रहो तुम, मैं जिस का पानी लाया हूं। महाराज आप घाट का तो नहीं लाए, आप तो गंगा का लाए गए। जब रामकृष्ण देखा अब मेरी दाल नहीं गलेगी, तो सबको सीने से लगा दिया कि तुम क्या कहती हो, भगवान तो एक सर्वव्यापी है, जितने धर्म है वो तो उसके उतरने के घाट है, तो एक कैसा अनुभव लाओगे ना। हाय रामकृष्ण, ओ बाबा तेरे चरणों में हम सबका प्रणाम। महाराज जी तो सर्वव्यापी है ना, वो तो एक ही है। तो ये नाना प्रकार के मज़हब क्या है, नाना प्रकार के घाट है, तो जो भी उतरेगा तो अनुभव तो वही करेगा ना। पानी तो सबका एक ही है, जो मटके भर के लाए हो,
बहुत प्रसिद्ध हो गया ये दृष्टांत सारी दुनिया में। कितना गजब का दृष्टांत है ये। रामकृष्ण तो अपनी इंसिस्ट करते रहे, नहीं जो मैं लाया वो अच्छा है। नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम जो बकवास करते हो वो भी गलत है कि हमारा धर्म अच्छा है तुम्हारा धर्म अच्छा। ना, ये जो ना अपनाने वाले हैं वो इस तरह शोरगुल मचा करके आपस में वैर भाव पैदा करके भगवान की नजरों में गिरते हैं और भविष्य को बहुत ही काला बनाते हैं। वरना घाट 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 अलग है, पर घाट हर घाट का पानी एक जैसा। अगर कोई अनुभवी बने तो सबका अनुभव भी एक होगा, चाहे मुस्लिम की तरफ से आए, चाहे पादरियों की तरफ से आए, चाहे हिंदू की तरफ से आए, चाहे बुद्ध की तरफ से आए और चाहे जैनियों की तरफ से आए। यदि वो अनुभवी आए तो सबका अनुभव एक, अनुभव अनेक नहीं हो सकते, जो गॉड इज वन। सिर्फ चलने में जपने में अनुभव करने में डिफरेंस होगा, यानी साधन में डिफरेंस है, अनुभव में डिफरेंस आएगा। और सुनो जी, साधन उनके अलग अलग हो सकते हैं। अनुभव तो एक, पानी तो एक ही है। और वो कहता था मैं अपने घाट पर नहीं, मैं चौथे घाट पे जाऊंगा। हम कहेंगे इसने कुछ भांग पी रखी है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। अरे जहां से मर्जी गंगा तो एक ही इतनी लंबी चौड़ी बह रही है, चाहे किसी भी घाट पर उतर के अपना लोटा भर लो। इसलिए मालिक ने कहा आप जिस घाट से आपका कमरा उधर है और उनसे अपने घाट पे जाओ, इधर क्यों आते हो? और इन लोगों का कमरा इस साइड पर, ये उतर के इधर आएंगे, और जो परे खड़े हैं उनका कमरा उधर है तो उधर से उतर जाएंगे। इसलिए जहां मालिक ने पैदा किया जिसको, उसी घराने में रहता हुआ अपने उसी घराने के अनुसार अपना कल्याण कर जा। अनुभव तो एक होगा। हिंदुओं ने कभी किसी को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं की, मुस्लिम को। देखिए मैं कितनी आपको हैरानी की बात बता रहा हूं, कभी दूसरे मजहब वालों को अपने धर्म में लाने की कोशिश की। बाकी धर्म वालों को पता नहीं क्या बुखार चढ़ा हुआ है कि अल्लाह के नजरों से गिरते दूसरे को धर्म गिराएंगे, उल्टे पुल्टे शब्द बोलेंगे। गलत, ये दो दुनिया में है जो मालिक के नजर से गिरते जा रही है, ईसाई और मुस्लिम, जो दूसरे को धर्म को गिराने में अपना फख्र समझती है। गलत, महापाप है दूसरे धर्म गिराना, पुण्य नहीं, बड़ा भारी पाप है। क्योंकि मालिक ने जिसको जा रखा है वह अपने स्थान पे उत्तम है। यदि वो अपना कल्याण करना चाहता है तो रहने दो उसको अपने स्थान पर, और जपने दो, अपना मंत्र मत दो, अपने गुण मत गाओ। भैया तुम अपनी जगह बहुत अच्छे हो। वहीं से जो हमारी माँ ने भोजन बनाई है और किसका क्या, वो मेरे लिए वही उत्तम है। और जो पड़ोसी की माँ का आया था ना, वो उसके लिए वही अच्छी है। ना देख पर आई चोपड़ी तो ना ललचावी जी। हमारी जो माँ ने अपने चूल्हे पे पकाई है वो बहुत अच्छी है, उसकी माँ ने जो उसके पकाई है उनके लिए बहुत अच्छी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मेरी माँ ने सूखी रोटी बनाई, घी नहीं है चौपड़ने के लिए ना, सही उनके हलवे बन रही है, खीर बन रही है, उनके लिए, मेरे लिए जहर है वो। उन घराने के लिए वो खीर और वो अमृत है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो जो मेरे चूल्हे पर अम्मा जी ने पकाया वो अच्छा। हाय रब्बा, दे सबको मत मेरे इश्क दे, हर एक को ये पक्की बुद्धि दे दो। घर की हमारी सूखी रोटी भी हमारे लिए अमृत है, उनकी ये हलवे और मांडे हमारे लिए जहर है। कि धर्म अपना नाकस भी मर, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर। अंतिम समय तक हमें तो वही अपनाना है जहां प्रभु जी ने हमें पैदा किया। तुझे गैर के धर्म, दूसरे धर्म में खतरा ही खतरा। क्यों, मेरे से पूछो क्यों? शुरू से लेकर जिस माँ के पेट में 9 महीने रहे, फिर बाहर निकले और माँ ने अपनी गोदी में रह के अपना दूध पिलाया और अपने हाथों से भोजन दिया और अपनी आंखों से क्या शक्ति भरी हमारे अंदर। इतने दूध से बच्चा नहीं फूलता जितना कि माँ की प्रेम भरी नजरों से फूलता। सेहत बनती है वो बहुत अच्छी है, माँ ने हर रूप में उसमें डाला, इसलिए अपना ही बहुत अच्छा है। दूसरे में खतरा पूछो भी से क्यों? इंसाफ नहीं होगा, उसके साथ न्याय नहीं होगा। क्योंकि जो अपनी घराने के बात हमारे घराने में हमारे खून के सेल, इसको अपनी भाषा में बोलोगे जीवाणु, जो हमारे जीवाणु में चली गई है, कैसे बदलेगी वो बातें? नहीं इंसाफ होगा। तो देवी पक्का रहने से भगवान कर्म योग में बता रहे हैं ये हमारे रोज जीवन में आने वाला है। क्या नहीं, तुम्हारे लिए वो ठीक है पर हमारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए वो क्या स्वर्ग है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए वही स्वर्ग है जहां प्रभु जी ने हमें पैदा किया। उसी के मुताबिक हमने बुद्धि, अपना मन, अपना तान, अपने कर्म बना करके भगवान की जात में समा जाना। याद रखना, परमश्री के दृष्टांत मेरे सजो मेरे देवियों, जो घाट मेरे सामने है मुझे उसी घाट में उतर करके स्नान करना है और पानी भरना। जिस घराने में मैं और आप उत्पन्न हुए हैं वही घराना, जैसा हिंदू घराना है, वैदिक धर्म है, उसी के अनुसार
हमने समझना है, अपना के कल्याण कर जाना। दूसरा जिसमें पैदा हुआ है वो हमारी ललचाई हुई नजर से मत देखे ना, अपने में समझे कि मुझे बड़ा गौरव है कि मैं ऐसे घराने में आया। मैं इससे बढ़ के क्या दृष्टांत दूं? अपने घर की सूखी रोटी भी अमृत है और दूसरे के हलवे भी हमारे लिए जहर है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ये सूखी रोटी तो मुझे हमेशा मिलती रहेगी, हलवे मुझे हमेशा नहीं मिलेंगे। हलवे मुझे आज मिले तो मैं अपनी बेकदरी कर बैठूंगा, जो मेरी माँ जो चूल्हे पर पका रही है वो अच्छी, फॉर फॉर बेटर। पक्का कर लो मेरे बच्चे। बहुत मूर्खों ने कईयों को बहका डाला। ना ना ना, गलत ही है ये। नहीं अपने भगवान मानते, नहीं इंसाफ होता। अपने में जमे रहो, छोटी सी जिंदगी, और उसमें थोड़ा सा समय आपके पास होता है। काफी समय कमाने में लगता है, व्यवहार में लगता है, कुछ सोने में लग जाता है, कुछ शरीर की क्रियाओं में लग जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा समय होता है मेरे सजनों, मेरे देवियों। तो थोड़े समय को पूर्ण रूप अपने घर के स्वभाव के मुताबिक, अपने घराने के धर्म के मुताबिक लगा डाले, उसी में अपने जुटा डाले, तो भगवान कहते बस उसमें आपका कल्याण है। मेरे दूसरे का खतरा ही खतरा नहीं अपनाया जाएगा। सबसे बड़ा खतरा ये, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे, अपना समय जाया जाएगा, और इसको आजमाना बहुत ही महंगा पड़ेगा। बेटे इसको आजमाने का हम देखते ले, आजमाना बड़ा महंगा पड़ता, आयु खत्म हो जाएगी। इसलिए ना तो अपना पक्का हुआ ना उनका पक्का हुआ, तो बात तो गलत हो गई। अपने इस घराने पे जब लगते तो जल्दी पक्का हो जाता, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव है, वो जल्दी पिकअप कर लेंगे। कुछ कमजोरी है आप में, और इधर भगवान जी प्रसन्न चला रही गए, इसको अपने में पक्का कर लो, अपने में दृढ़ कर लो। बस मैंने उसी अनुसार रहना है जिस घराने में हमें भेजा गया है। हमारा जीव जिस घराने में आया है, उन्हीं के कर्तव्य को लेकर, उन्हीं के ही धर्म को लेकर हमने उन्नति कर देनी। उसी धर्म को समझो घाट है, वो धर्म घाट, मैंने उसी घाट उतर के तलीन हो जाना, उसी घाट पर उतर के मैंने गोता मारना है। शाबाश शाबाश। कोई नहीं बहका सकेगा आपको। काफी वक्त बच जाएगा, संकल्प विकल्प बच जाएंगे। कितने ही आपको प्रलोभन या टेम्पटेशन दे, आप कभी भी टेम्प्टेड नहीं होंगे, प्रलोभित नहीं होंगे। नहीं, बस मुझे ऐसी बातें मत कहे। तू जिस जगह है आप तुम उत्तम हो, जिस जगह मैं हूं मैं आपकी जगह उत्तम हूं। तुम उस घाट पे उतरो और अपनी प्यास बुझाओ, मैं उस घाट पे उतरूं और प्यास बुझाऊं। ओए मजहब एक गए सारिया बंदियां दा, ना दो तीन ना चार होंदे, मजहब खातिर लड़दे रहंदिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे, एक शहर दे होवंदे राह बोते। अब अम्बाला सिटी को जाने के लिए कितनी पगडंडियां बन चुकी है, वहां पर कितना अच्छा समझा गया। एक शहर दे होवंदे राह बोते, इसे तराई राह करतार होंदे, और रस्ते वास लदे रैन दिला, बेड़े उन्हां दे कदी न पार हो। मेरा रास्ता अच्छा, मेरा घाट अच्छा, तेरा घाट नहीं। वो एक शहर दे होंदे राह बोते, वो कई राह पहुंची तो एक ही सिटी में ना, नहीं मेरा राह अच्छा, मेरे राह पे आजा। रस्ते वास्ते लड़दे रहना दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना, रस्ते विच ही रहन ख्वार थी। जैसे ये वक्त जा रहा है चारों ओर, नहीं पक्का इरादा कीजिए कि जहां मेरे मालिक ने हमें उत्पन्न किया है, हमारे लिए वही उत्तम है, वही कल्याणकारी है, मंगलकारी है, और हमारे भगवान की जात में तलीन करने का यही एक साधन है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कि भगवान जी के उपदेश को आप क्रियात्मक रूप देंगे। आप अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक जीवन में उतार देंगे, बस तुम अपनी जगह अच्छे। धर्म के साथ हम दूसरे धर्म में कभी मुकाबला नहीं करेंगे। तुम अपनी जगह बहुत अच्छे, हम अपनी जगह बहुत अच्छे। अति सुंदर, अति सुंदर। अपने आप को पक्का रखो बेटे, अपने आप को दृढ़ बनाओ कि मैं अपनी जगह बहुत पक्की हूं, अपनी जगह बहुत अच्छी हूं। मेरे मालिक का फख्र मनाओ, गौरव महसूस करो। मेरे मालिक जहां आपने मुझे पैदा किया, मैं बहुत सुखी हूं। मैं इसी घराने में रह करके अपना लोक परलोक दोनों बना के जाऊंगी। शाबाश मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्टदेव, इसी घराने में रहकर मैंने अपना लोक परलोक बना लेना। आपकी कृपा मेरे साथ रहे, आपकी दिव्य शक्ति मेरे अंतःकरण में रहे, मैं लोक परलोक दोनों बना लूंगा। मालिक मैं क्यों कनखियां झांकूं,
मैं इर्द गिर्द क्यों देख के आपकी नजरों में गिरूं? ना मेरे मालिक, मुझे समर्थता दो कि मैं इसी में रहकर आपको बना जाऊं, कभी भी ललचाई हुई नजर से किसी को किसी तरीके से ना देखूं। हाय कितना अच्छा कहा गया, ललचाई हुई नजर से मैं किसी को किसी तरीके से ना देखूं। क्यों देखो मैं ललचाई नजर से? भगवान से कभी गलती नहीं होती। मेरा शरीर मेरे लिए बहुत अच्छा, मैं क्यों ललचाई नजर से किसी को देखूं? मेरा चेहरा मेरे लिए बहुत अच्छा, क्यों मैं किसी की ललचाई नजर देखकर भगवान के दरबार में पाप का भागी बनूं, अपनी आंखों का दुरुपयोग करूं? मेरे लिए अंबाला और अंबाला की ये वैली बहुत अच्छी है, क्यों मैं शिमले जाऊं, क्यों कश्मीर जाऊं? वहां रहने वालों के लिए वो अच्छा है, उनको शिमले वालों को शिमले जैसा कोई और नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान की कसम अंबाला वालों को अंबाला जैसी वैली कहीं नहीं मिलेगी। हमारे लिए बेस्ट है, हमारा यही स्वर्ग है। क्या शिमले हम सदा रह सकते हैं? कभी भी नहीं, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। जहां बचपन से आप आदि नहीं है, चलो जाके रहो, एक महीना भी नहीं टिक सकते आपकी कसम, क्योंकि वो ऊपर नीचे है जैसे ऊंट की सवारी होती है, ऊपर चढ़ो फिर नीचे आ जाओ, नीचे फिर साइड पर उतरो, ये दर्द हो जाएगी हमारी। हमारा शरीर पहाड़ों में नहीं कर सकता। हमेशा जो वहां रहने वाले जन्म से ही रहने वाले हैं, उनके वो जलवायु वातावरण अनुकूल हो जाता है, हमारे अनुकूल नहीं। वो इधर आकर के उनकी जान निकलेगी, हाय बड़ी गर्मी है, हाय बड़ी गर्मी है, और हम कहते आपको, हमें तो महसूस ही नहीं होता, तुम्हें नहीं महसूस होता, हमारी जान निकली जा रही है, चलो फिर शमशान में चले। वो नहीं रह सकते मेरे सजनों यहाँ पर, उनके लिए बेस्ट, हमारे लिए हमारी पहाड़ी बहुत अच्छी, क्यों हम कश्मीर जाए? भगवान ने गलती तो नहीं की, हमें अंबाला भेजा है, हमारा बैकुंठ है, उनका वो बैकुंठ है। बेटे या तो कभी वो बहुत अच्छा कश्मीर, तो कश्मीर लेना है। अगर आप 100 बार को कश्मीर बहुत अच्छा है, तो आप नहीं रह सकते, ना कोई आपको वहां रखेगा। हाउ यू ट्राई योर बेस्ट, नहीं रह सकोगे। इसलिए आपका अंबाला और यही बड़ा अच्छा है। इसी तरह आप हम क्यों देखने जाए कि जो कपड़े मेरी माँ ने मुझे सलाह दी है वो बहुत अच्छा है, क्यों मैं तक वो दूसरे कपड़े, भले मेरे रोड गोल्ड का सोना, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। वो मेरी अम्मा ने मुझे चांदी के बना दी है, बहुत न तक्का करो। यहां आने वाली मेरी बेटी बिल्कुल ललचाई नजर से किसी की किसी चीज को मत तको। हमारे लिए हमारी गीता, हमारे इष्टदेव, हमारा मंत्र, हमारा घर, हमारे माँ बाप, हमारे पतिदेव, हमारी पत्नी, हमारे गुरु, सब कुछ हमारा स्थान, किसी के साथ क्यों मुकाबला किया जाए, हमारे लिए उत्तम है। एवरीथिंग विच वी यूटिलाइज इन एवरीडे लाइफ हमारे लिए दी बेस्ट, सुप्रीम। कितना मन शांत होता है, जरा भी नहीं कल्पेगा मेरे सजनों। कितनी हमारी छाती, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि सफेद हो जाती है। ये उस दिन जो इनाम मिला एक बेटी को, किस बात पर? सत्संग में ठोस प्रश्न, सत्संग में ठोस लाभ कौन उठाता है? जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसकी बुद्धि पक्की जाती है, बस यही ठीक है। स्थिर, जब ये स्थिर हो गई तो मन स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया तो तन भी स्थिर हो जाता है। अक्ल तो हिंदुस्तान पुकार के कह रहा है आपको, हिंदुस्तान की गीता, हिंदुस्तान की संस्कृति, अक्ल दृष्टि नहीं मन दृष्टि, और मन दृष्टि में तन दृष्टि। Sound intellect, sound mind, and sound mind has a sound body. ओए वाह मेरी महर्षि वेद व्यास, वाह। आपका समय खत्म हो गया, मैं क्या करूं अब? आप ही जाके घर में विचार कर लो। न श्री भगवान वाच, न ले गैर का धर्म गो खूब के धर्म पे ना कस भी मरगू वो है, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मरो, तुझे गैर के धर्म में गए खतर, तुझे गैर के धर्म में गए खतर। हार्दिक आशीर्वाद मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। घड़ी घड़ी पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आ जा। घड़ी घड़ी पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आ जा। गीत का सुन ले मेरे प्यारे, बिगड़ी अपनी बना जा। गीत का सुन ले मेरे प्यारे, बिगड़ी अपनी बना जा। घड़ी घड़ी पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आ जा। बचपन बीता खेल कूद में, यौवन बीता घातों में, यौवन बीता घातों में, आया
संभला पछताएगा, सिर पे खड़ा यमराजा से क्या इसने ये ठानी है, राह छोड़ दी इसने, कर रहा मन मानी है। पूछे कोई सैर से क्या इसने ये ठानी है, प्रभु की राह छोड़ दी इसने, कर रहा मन मानी है। काल कोठरी में बंद हो गया, कौन खोले दरवाजा, काल कोठरी में बंद हो गया, कौन खोले दरवाजा। गीत को सुन लो मेरे प्यारे, बिगड़ी अपनी बना जा, घर घर पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आजा। पग पग ठोकर खाता है तू, फिर भी बाज न आए, फिर भी बाज न आए। महापुरुष समझा के हारे, फिर भी समझ न पाए, फिर भी समझ न पाए। सोया है तेरा भागे पगले, आके अब जगा जा, सोया है तेरा भागे पगले, आके अब जगा जा। घड़ी घड़ी पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आ जा। गरी अपना भला जो चाहे, छोड़ दे तू कर मस्ती, छोड़ दे तू कर मस्ती। तू इतना इतराए रे पगले, क्या है तेरी हस्ती, क्या है तेरी हस्ती। छोड़ हंकार भूले बैठ के, बजरा मारू बाजा, छोड़ हंकार भूले बैठ के, बजरा मारू बाजा। घड़ी घड़ी पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आजा। बरसा गर गर तरना चाहो, पकड़ो कृष्ण का दामन, पकड़ो कृष्ण का दामन। पाही माम राक्ष माम, पाही माम राक्ष माम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। पाई माम रक्ष माम, लो उसी की शरण, पाई माम रक्ष माम, लो उसी की शरण। भक्तों की पुकार तू सुन ले, गीता फिर से सुना जा। भक्तों की पुकार तू सुन ले, गीता फिर से सुना जा। घड़ी घड़ी पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आ जा। गीता को सुन ले मेरे प्यारे, बिगड़ी अपनी बना जा। घड़ी घड़ी पल पल आयु जाए, सत्संग में तू आ जा। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश, जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे। भगत दास जनों के अवगुण
भले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।